Welcome to my channel Commerce Funda. Today I will explain you cost volume profit analysis. कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की जब हम लोग बात करते हैं तो ये मैनेजमेंट और कॉस्टिंग दोनों के सब्जेक्ट में ये टॉपिक कवर होता है। जब हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की बात करते हैं तो ये तीन वर्ड हैं, कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, और उसका एनालाइज करना, उसको एनालिसिस करना। अब मैं तीनों को आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन। कॉस्ट मीन्स एक्सपेंसेस। कॉस्ट कितने प्रकार की होती है? कॉस्ट तीन प्रकार की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से और डिक्रीज होने से वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है। वो कौन सी कॉस्ट कहलाती है? फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। ऑफिस एक्सपेंसेस जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं। सेकंड, वेरिएबल कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट या ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन के साथ में क्या होते रहते हैं? इंक्रीज होते रहते हैं। जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वैसे ही आपके एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे ही आपके प्रोडक्शन अगर मान लीजिए कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएंगे? आपके कम हो जाएंगे। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक लिमिट तक फिक्स्ड होते हैं, पर जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो भी क्या होने लग जाते हैं? इंक्रीज होने लग जाते हैं। ये फर्स्ट तो मैंने आप लोगों को कॉस्ट के बारे में एक्सप्लेन करा। सेकेंड है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर क्या होता है? यूनिट से है, क्वांटिटी से है। मीन्स आपका चेंज इन प्रोडक्शन एंड सेल्स। अगर सेल्स में कितना चेंज आया है और प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है, उसका उस कॉस्ट के साथ में क्या रिलेशन है और उसके बेसिस पे आपका कितना प्रॉफिट आप गेन कर रहे हैं। ये चैप्टर जो है, ये जो टॉपिक है, ये इसको इंडिकेट करता है। थर्ड जो मैं बात कर रहा हूं वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है आपको मालूम है दो प्रकार का होता है, एक ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा नेट प्रॉफिट। यहां पे ग्रॉस मार्जिन भी बोल सकते हैं और नेट मार्जिन भी बोल सकते हैं। अब ये तीनों जो आप देख रहे हैं, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि हमने कितना एक्सपेंसेस करा, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और उस बेसिस पे हमको कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ है, उसका जब हम एनालाइज करते हैं बिजनेस में, तो ये टॉपिक जो है ये मैनेजमेंट लेवल के लिए क्या है? बहुत ही बेनिफिशियल है, जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में क्या करता है? सपोर्ट करता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स, इसके कुछ फॉर्मूले जो हैं वो मैं आपको यहाँ आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मार्जिनल स्टेटमेंट। मैं अभी जो आपको वीडियोस जो बना के आपके सामने रख रहा हूँ या बना के आपको देता हूँ, वो बेसिकली जो है थ्योरेटिकल भी है प्लस प्रैक्टिकल को भी ज़्यादातर कवर करता है। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो सबसे पहले जब हम इसमें देख रहे हैं मार्जिनल स्टेटमेंट, अगर हमने मार्जिनल स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लिया तो इसके जो बहुत सारे जो फार्मूले आप अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं वो आपको क्या करेंगे? अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है मार्जिनल स्टेटमेंट। मार्जिनल स्टेटमेंट जो है वो उसमें सबसे पहले क्या दे रखा है? सेल्स। सेल्स में से हम क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ में क्या होती है? चेंज होती है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे, अगर प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है तो एक्सपेंसेस भी अपने आप क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। मतलब सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को हम माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट को हम कम कर दें तो क्या आ जाएगा? आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये दोनों अगर हम लोग प्लस कर दें, मतलब वेरिएबल कॉस्ट को और टोटल कॉस्ट को अगर हम प्लस कर देते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस या टोटल कॉस्ट जो है वो कहलाएगी। तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए आप। सेल्स में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को कम करेंगे
तो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर हम उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को कम कर देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब जो आगे फार्मूले हैं जो आप देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट जो फार्मूला है वो है आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है, जैसा कि अभी आपने स्टेटमेंट में देखा, सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को कम कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सेकंड जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कंट्रीब्यूशन का एक और फार्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट में। अब देखिए अगर हम नीचे से चलें इसको, तो प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को कम करा था तो नेट प्रॉफिट आया था। अब मैं नेट प्रॉफिट में अगर फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट एक और फार्मूला है कंट्रीब्यूशन का, सेल्स का पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन कहलाता है। अब ये पीवी रेशो क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें एक्सप्लेन करूंगा। मतलब ये जो पीवी रेशो है ये परसेंटेज में होता है। मान लीजिए आपका सेल्स जो है वो 1 लाख रुपए है और पीवी रेशो जो है वो 30% है। क्या बोला मैंने आपको, फिर से सुनिए, सेल्स अगर 1 लाख रुपए दे रखी है, पीवी रेशो आपको 30% दे रखा है, तो सेल्स का पीवी रेशो मतलब 1 लाख रुपए का अगर 30% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 30,000 रुपए। तो वो क्या कहलाएगा, आपका कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। कंट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट का फार्मूला जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि स्टेटमेंट को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो सभी फार्मूले जो हैं, बेसिक जो फार्मूले हैं, वो आपको जल्दी जो है वो लर्न हो जाएंगे। तो प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो क्या है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट कौन सा कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर अब हमको दे रखा है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। जितने भी प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां होती है वो ये फाइंड आउट करती है कि हम कितना प्रोडक्शन करें या कितना हम सेल करें कि हमको नो प्रॉफिट नो लॉस हो। मान लीजिए हम 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करते हैं या और सेल करते हैं, तो हमने जब फार्मूले से निकाला तो 80,000 जो है वो यूनिट्स में या मान लीजिए अमाउंट में क्या आ गया, ब्रेक इवन आ गया। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है कि 80,000 रुपए की जो सेल है वो हमको नो प्रॉफिट नो लॉस जो है वो क्या करेगी, बताएगी। अगर इससे हमारी कम प्रोडक्शन और सेल होती है तो हमको लॉस होगा, इससे ज्यादा अगर हमको सेल और प्रोडक्शन हम सेल करते हैं तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ये जो एक्चुअल सेल्स और बीईपी सेल्स का जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। मतलब हम सेफर हैं, मतलब हमारा जो बिजनेस है उसमें हमको हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए इसके कौन कौन से फार्मूले हैं, अब इसको आप यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं और इसको आप काय में कर सकते हैं, रुपीज में भी निकाल सकते हैं। अब यूनिट्स में निकालने का जो फार्मूला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में अगर आपको निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सीपीयू बोलते हैं इसको। कंट्रीब्यूशन जो है वो रुपीज में भी आता है और पर यूनिट में भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और फार्मूला आप इसका देख रहे हैं स्क्रीन पे, जब आपको रुपीज में निकालना है तो बीईपी इन रुपीज में अगर आप निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। एक फार्मूला और दे रखा है आपको, फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फार्मूले जो हैं ये इसमें से बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके जो शुरू के जो 2 फार्मूले हैं वो आपको ज़्यादा सम्स में जो है वो यूज़ होंगे। जैसे मैंने आपको यूनिट्स में बताया कि अगर आपको बीईपी यूनिट्स में निकालना है तो एफसी अपॉन सीपीयू का फार्मूला लगेगा। एफसी मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, सीपीयू का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर रुपीज़ में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो का जो फार्मूला है वो आपका यूज़ होगा। नेक्स्ट स्लाइड जो आप देख रहे हैं वो है पीवी रेशो। पीवी रेशो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। हमारा प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो क्या है, ये जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो बात कर रहे हैं ये इसी पे बेस्ड है। तो इसके जो अलग अलग 3 फार्मूले हमको दे रखे हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी बोल सकते हैं क्योंकि मैंने कंट्रीब्यूशन को आपको क्या बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट बोला है। तो उसका जो परसेंटेज का जो बेस होगा वो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन।
अपॉन सेल्स इंटू 100। एक फार्मूला इसमें आप और देख रहे हैं, चेंजिंग प्रॉफिट चेंजिंग कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंजिंग सेल्स इंटू 100। देखिए ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब आपको 2 साल का सेल्स और 2 साल का प्रॉफिट दे रखा हो, या 2 साल की कॉस्ट दे रखी हो और 2 साल का सेल्स दे रखा हो। तो सेल्स में से हम कॉस्ट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट आ जाएगा, और उन दोनों का फिर चेंज कर लेंगे, चेंजिंग प्रॉफिट चेंजिंग सेल्स। मतलब एक प्रॉफिट से दूसरे प्रॉफिट को हमको क्या करना होगा, कम करना होगा, माइनस करना होगा। और चेंजिंग सेल्स में भी यही करना होगा कि एक सेल्स में से दूसरे सेल्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे इंटू 100। मतलब पीवी रेशो जो होता है वो परसेंटेज में फाइंड आउट होता है। जो इसका एक और फार्मूला जो आपको दे रखा है, वो दे रखा है 1 माइनस वीसी रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो। 1 रुपया जो है, मान लीजिए जैसे अपन बोलते हैं कि लेटस टोटल सेल्स इज 100, और मान लीजिए कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 30% है, 30 रुपीज़ है। इस मीन्स 100 रुपीज़ में से 30% अगर कम कर दिया तो 70% जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, पीवी रेशो कहलाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो अभी मैंने आपको बताया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करा था कि 1 लाख रुपए जो है वो आपकी एक्चुअल सेल्स है, और बीईपी सेल्स जो है वो आपकी 80,000 है। मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हमको एमओएस निकालने के लिए फार्मूला क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल सेल्स में से बीईपी सेल्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मीन्स जो हमारे 20,000 रुपए जो है वो हमको, हम सेफर हैं, हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या होगा, वहां पर आएगा। एक और इसका फार्मूला है, अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है और पीवी रेशो तो दे रखा है, जब तक पीवी रेशो अगर आपको नहीं दे रखा है तब तक आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला क्या है इसका, एमओएस का, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। अब इसको एमओएस को अगर परसेंटेज में अगर आपको फाइंड आउट करना है, देखिए एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जिसके आगे अगर इंटू 100 लग जाता है, इंटू 100 मीन्स वो आंसर जो है वो काय में आएगा, परसेंटेज में आएगा। अब एमओएस का एक और जो फार्मूला आप देख रहे होंगे, एक्चुअल सेल्स में से बीईपी सेल्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स करेंगे, इनटू 100 करेंगे। तो ये जो फार्मूला है इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे एमओएस का क्या निकलेगा, परसेंटेज निकलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग जब बात करें, ये है आपका रिक्वायर्ड प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट, सेल्स फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट, सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट। डिजायर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए का माल बेचूंगा तो मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग इसने अपने को क्या कर रखा है, बता रखा है। अब अगर हम लोग बात करें सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट, डिजायर मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग प्रॉफिट 1 लाख रुपए की अगर सेल्स है तो हम कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला है वो जो आप देख रहे होंगे वो आपको दे रखा है, सेल्स इंटू पीवी रेशो, सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस एफसी, सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये इसका फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूले की जब हम लोग बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट में अगर हम लोग प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो डिवाइडेड बाय अगर पीवी रेशो करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, ये उसका फार्मूला है। अब देखिए अगर ये जो दोनों फार्मूले जो हम यूज कर रहे हैं, इससे हमारा क्या आ रहा है, रुपीस, प्रॉफिट जो है वो काय में आ रहा है, रुपीस में आ रहा है। अगर हम लोग इस चीज को अगर हमको यूनिट में निकालना होगा तो हमारा फार्मूला क्या होगा, एफसी प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो इसके फार्मूला आप लोग देख रहे होंगे, सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट। वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको निकालना है तो सेल्स इंटू 1 माइनस पीवी रेशो जो है फार्मूला अपने हमने देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये जो फार्मूले जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, टोटल जो 18 फार्मूले हैं, और भी बहुत सारे फार्मूले जो हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होते हैं, यूज होते हैं। पर बेसिकली मैंने जो आपको आज ये फार्मूलेज बताए हैं, ये आपके बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स और बीबीए का जो कोर्स है और बहुत सारी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू जो हैं,
MBA जो है उसमें मैनेजमेंट अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट में ये टॉपिक जो है वो क्या होता है, कवर होता है। थैंक यू वेरी मच।